This call is now being recorded. Good evening everyone. Welcome to the class. थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. और क्या नाम है हमारे चैप्टर का? क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर नंबर 6. हाय प्रियंका. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. क्यों जी, यही पढ़ना है या फिर मैम यार बहुत ज्यादा फ्लावर हो गया, हम बोर हो गए हैं पढ़ते पढ़ते? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमको पढ़ना है ये चैप्टर. और द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये जो चैप्टर है आपका जो एग्जाम होता है, नीट एग्जाम, उसमें कितना वेटेज लेता है? गुड इवनिंग जी. 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर इससे आते हैं. 3 to 4 क्वेश्चन का सीधे सीधे मतलब होता है क्या? 12 से 16 नंबर. तो क्या ये नंबर कम है? नो, ये नंबर बहुत ज्यादा है. ठीक है, 12 से 16 नंबर का हर साल आता है आपके. इसमें से आप अपने पेपर्स उठा के देख सकते हैं. गुड इवनिंग तमन्ना जी, आ जाइए जी. क्या कह रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने बाहर का सारा अरेंजमेंट पढ़ा. मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो हमने क्या क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था. इससे पहले मॉर्फोलॉजी में हमने मैम प्लांट्स का कुछ भी पार्ट जो है, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं? लास्ट वाली कैटेगरी, एंजियोस्पर्म्स की. हाँ जी, एंजियोस्पर्म की. फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि जो क्या बोलते हैं हमारे प्लांट्स हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स कि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो जो इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं हम उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं. क्या क्या पढ़ा था हमने? हमने स्टार्ट किया था मैम रूट से, फिर आए थे हम स्टेम पे, फिर हम आए थे लीव्स पे, फिर हम आए थे फ्लावर्स पे. राइट, गुड इवनिंग जी. फिर हमने सीड भी पढ़ा, फिर हमने फ्रूट्स भी पढ़ा, और थोड़ी बहुत हमने क्या, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारी आती है फैमिली. ठीक है, ये वाला पार्ट अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया, बट हाँ जिस दिन वी आल गेट थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हमारा सिलेबस भी हमें थोड़ा सही से टाइम लेके चलना है, तो उस दिन हम फैमिली वाला पोर्शन जो है डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप में जितनी आपको पढ़नी है. तो ये सारी चीजें जो है आप पढ़ के आ चुके हो, और यही सारा हमारा लास्ट चैप्टर में था. बट इस बार का चैप्टर क्या है हमारा? इस बार का जो हमारा चैप्टर है वो है एनाटॉमी. ठीक है, एनाटॉमी का सीधे सीधे मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी का मतलब था कि आउटर पार्ट्स. एनाटॉमी का मतलब है कि अब हम उनके किस पे आ जाएंगे? सेलुलर लेवल पे. ठीक है, हम उसके सेल्यूलर लेवल पे आ जाएंगे कि कहाँ पे कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है. हाँ जी, इंटरनल फीचर, बिल्कुल सही. ठीक है, बिल्कुल सही वर्ड दिया है मैम ने, तो हम वही लिखेंगे, इंटरनल फीचर्स. ठीक है, तो कौन से टाइप्स के सेल्स वहां पे प्रेजेंट हैं, प्लस उन टाइप के सेल्स का फंक्शन क्या है कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है, और क्या एक पर्टिकुलर रीजन में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है. ठीक है, और वो क्यों प्रेजेंट है, क्या स्पेशलिटी उनकी. ये सारी चीजें हमारी जो है एनाटॉमी वाले लेक्चर में घूमती रहेंगी. ठीक है, चलिए दी. तो अब पहले डेफिनेशन से ही एक बार स्टार्ट करते हैं. आई नो आप लोग बड़े होशियार बच्चे हो, तुम लोग को डेफिनेशन सबको पता है, बट बेसिक से पढ़ना है हमारी पुरानी आदत. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जी कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है मैम, वी नो दैट, अभी आपने बताया. और अभी किसने, एक कौन सा बच्चा था हमारी क्लास का? गौरव जी, भूमि, राइट, वही नाम था ना? देखो मुझे याद हो गया तुम्हारा नाम अब. भूमि ने बिल्कुल सही बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे. प्लांट्स, किसका माइक खोला है भाई? माइक वाइक ना खोलो यार. ठीक है, चलो. प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू. सेम चीज मैंने बोली आपको कि सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल पे जितना भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन से चीजों से मिलके बना. जैसे अभी आप जो है प्लांट्स के बारे में इतना पढ़ रहे हो, एंड आई नो बहुत सारे बच्चे क्या, उनको प्लांट्स पसंद भी नहीं है, और तुम्हारी मैम को बहुत पसंद है, बट बहुत सारे लोगों को क्या एनिमल वाला पार्ट पता है, पसंद है कि हमारा जो अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहो तो मैम यार प्लांट तो ऐसा ही दिखता है, कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है मैम. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उनका हल्का फुल्का
थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो इनके इसमें हम स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे जी, जैसे हमारी बॉडी है, हमको पूरा क्या लगता है, जैसे हम पूरे के पूरे मांस से बने हुए हैं, बट हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारा जो इंटरनल पार्ट्स है, लाइक अगर हम बात करें हर्ट की, तो हमारा हर्ट कौन से टाइप के सेल से बना है मिलके? कार्डियक। मैम कार्डियक। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे कार्डियक सेल प्रेजेंट है। सिमिलरली हमारे जो क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां पे कौन से सेल है? क्या वहां पे कार्डियक सेल है? नहीं, क्योंकि कार्डियक सेल का काम क्या है? पंपिंग करना, ब्लड को इन एंड आउट का फ्लो कराना। बट वहां पे वो काम हमको रेस्पिरेशन के लिए तो जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन में हमको चाहिए गैसियस एक्सचेंज, कि हम CO2 को क्या बोलते हैं रिमूव करें और ऑक्सीजन को ले। तो उस टाइम पे हमें कौन सा सेल्स चाहिए? एल्वेओलर सेल्स। ठीक है, वो थोड़ा मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है और तुमको पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एल्वेओलर सेल्स, ठीक है, हाँ जी, एल्वेओलर सेल्स प्रेजेंट है वहां पे। इसी तरीके से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हो, किडनी की बात कर रहे हो, किडनी में कौन से हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। तो जब हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम के बेसिस पे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो प्लांट्स की कहानी भी वही है, क्योंकि रूट्स को क्या करना है? सारी चीजों को, मिनरल्स और उसको एब्जॉर्ब करना है। स्टेम को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट कराना है। लीव्स को क्या करना है? जो आया है ट्रांसपोर्ट ले हुआ, और सनलाइट की हेल्प से क्या करना है? उसे खाना बनाना है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपके सेल्स जो हैं, कि आपके जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। थोड़ा सा दिमाग आपका खुला होगा। पहले आ जाते हैं ये बात हमारी किसकी? टिश्यू की। ठीक है, कि टिश्यू क्या है। अब मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा क्लास में जिसको टिश्यू की डेफिनेशन नहीं पता होगी। हाँ जी भूमि, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर्स। मैंने बॉटनी तक किया है ना अपना PhD वगैरह, तो इसलिए मेरे को तो बहुत पसंद है। अब बाकी लोग को पता नहीं। चलिए, टिश्यू का क्या कहानी है? टिश्यू का कहानी ये है हमारा। अच्छा, जैसे मैं अभी देख पा रही हूँ कि रौनक जी जो हैं, उनको क्लास में एंट्री और एग्जिट में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है क्या? बस एक सेकंड देखते हैं कि अगर रौनक क्लास में वापस से एंट्री। अच्छा, कोई भी ना, जैसे ही रौनक एंटर करें क्लास में ना, मुझे एक बार बताना, बिकॉज आज ये ना हम लोग को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप लोगों को क्या करना है बच्चे जी ना। जस्ट 1 सेकेंड। कि आप लोगों को क्रोम को ना अपने फोन में या लैपटॉप में जहां से भी कर रहे हो, उसको बाय डिफॉल्ट सेट करना है। उनका जो उससे जो ब्राउजर होगा ना, उसमें आप, सॉरी 1 सेकेंड, क्योंकि आपका जो ब्राउजर है वो चेंज हो जाता है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में। तो किसी को भी अगर ज्वाइनिंग वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझे यहाँ पे क्या, अगर व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चे बने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि आपने पहले मैसेज कर दिया मैम को, मैम ने देखा नहीं। बुला लिया, अरे जाए अंजलि मैम, बड़ा अपने आप को समझती हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको समझना चाहिए, हमारे पास दिन के ना बहुत मैसेजेस आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितने ऊपर दिख रहे होते हैं मैं उनको रिप्लाई कर लूँ, बट सबको रिप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बात आप भी समझते होगे। ठीक है, तो जिनको भी ज्यादा प्रॉब्लम आए ना, प्लीज बिकम व्हाट, कैसे लिखते हैं, मेरे को हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है, ढीठ। ढीठ समझते हो? ढीठ मीन्स कि एकदम जिद्दी बन जाओ, आपको तब तक फोन करते रहो जब तक वो उठा के सॉल्व ना करें। हाँ, कॉल पे कॉल करो। ठीक है जी, बस संडे मत करो, क्योंकि मैं संडे को किसी का नहीं उठाती, पूरा फोन साइलेंट रहता है पूरे दिन। ठीक है, संडे को छोड़ के आप पूरे टाइम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और एक मेरी क्लास नहीं चलनी चाहिए। चलिए आ जाओ जी, हम आ जाते हैं टिश्यू पे। फटाफट से इस पूरी स्लाइड को इस बार खत्म करना है आज की क्लास में। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट identical or non-identical cells along with the intercellular substance having a common origin to perform specific function in a multicellular organism। ये तो मैम बहुत हार्ड डेफिनेशन आपने बोल दी। बहुत हार्ड नहीं है बच्चा जी। ये क्या है बच्चे जी? आपको पता है कि ये ऐसे, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि ये था मैम हमारा सेल, एक इस कलर में ले लो, ये दूसरे कलर में ले लो। ठीक है, ये हमारे क्या है? सेल है, आपको पता है। अब टिश्यू क्या होगा हमारा? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो ये क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल है इसका, और ये क्या है? हमारा दूसरा टाइप का सेल हो गया। ठीक है, हमने दो टाइप के ले लिए कि ये हमारे क्या है? दो टाइप के सेल्स है। अब यही बात ये भी कह रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइडेंटिकल, मतलब ये भी टिश्यू है। सपोज के लिए टिश्यू ए है
और ये भी टिश्यू ही है, ठीक है। रौनक आपने ज्वाइन कर लिया अभी। हाय रौनक, आपको आवाज आ रही है? एक बार मुझे प्लीज हाय मैसेज करना। रौनक एक बार क्लास में प्लीज हाय मैसेज कर लो। ओके रौनक, आपको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? बिकॉज आई कैन सी आप चौथी या पांचवी बार है जो क्लास से बार बार लीव हो रहे हैं और क्लास में एंटर कर रहे हैं। येस और नो ऐसा कुछ मैसेज कर दो प्लीज एक बार। ओके तो रौनक आप ना आफ्टर द क्लास एक बार मुझे थोड़ा सा वो करना, कांटेक्ट करना। बट फिलहाल मैं आप थोड़ा सा चीज ये समझा देती हूँ आपको। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी ना उसमें भी हो सकता है बच्चा जी, जो ये क्रोम होता है ना, आपको आपको अपना जिससे भी आप ज्वाइन करते हो फोन से या लैपटॉप से, आपको अपना जो क्रोम है ना उसको बाय डिफॉल्ट सेट करना है, ठीक है। तभी आपको ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप उसको बाय डिफॉल्ट सेट कर दोगे तो फिर आपको जो ये प्रॉब्लम है वो देना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, बिकॉज मैं बार बार तो थोड़ा सा एक ध्यान तो रखते हैं ना कि कौन स्टूडेंट कितनी जल्दी ज्वाइन करता है और कब उसको लीव कर रहा है। तो देखो हमारा यही कहानी है यहाँ पे भी कि ये क्या है, ये हमारे इंटरडिपेंडेंट और आइडेंटिकल भी है। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि जस्ट वन सेकेंड, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पे हो सकता है कि ये डिपेंड कर रहे हो एक दूसरे पे। इंटरडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट समझते हो ना? इंटरडिपेंडेंट मतलब होते हैं कि ये जो है दो सेल्स हो सकते हैं, इनका आपस में कोई लिंक हो, ठीक है, कोई लिंक हो। ये बात एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा हायर लेवल की हो जाती है, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं एक दूसरे पे, प्लस आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो टाइप ए सेल है ना, ये टाइप बी वाले टिश्यू पे भी डिपेंड कर सकता है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। अब वो कब है उसको अभी मत समझो, वो थोड़ा सा ज्यादा हायर लेवल की बात है। और ये आइडेंटिकल भी है। आइडेंटिकल मतलब कि ये अगर आपस में है इंटरडिपेंडेंट तो इनकी कहानी, और ये आपस में है तो भी इनकी कार्य, मतलब कि आइडेंटिकल्स उसमें सेल्स में भी इंटरडिपेंडेंसी है और नॉन आइडेंटिकल सेल्स में भी इनकी इंटरडिपेंडेंसी है। along with the intercellular substance, along with the intercellular substance का मतलब क्या, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो सब्सटेंस है ना वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा हायर लेवल का बच्चा है बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की, ठीक है। Having a common origin to perform a specific function in a multicellular organism, मतलब क्या कि इन दोनों का कभी ना कभी क्या रहा होगा, एक कॉमन ओरिजिन रहा होगा, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू देयर डिफरेंट फंक्शंस, वो क्या हो गए हैं, सेपरेट आउट हो गए हैं। कैसे सेपरेट आउट हो गए? अगर आपको थोड़ी सी कहानी याद हो तो हमने कहानी कैसे पढ़ी है कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो किससे मिलके बना है, वो हमारे सीड से ही तो मिलके बना है। और पूरे सीड में हमारे कितने टाइप के सेल्स होंगे, एक ही टाइप के सेल्स होंगे। जब वो हम उसको सोक करते हैं तब हमारे दो टाइप के सेल्स में वो डिवाइड हुआ, लिम्यूल और रेडिकल, ठीक है। तब हमारे ये एक सेल से दो सेल्स में बना। अब खुद से सोचो ना कि जो ये बाकी है, जैसे रेडिकल में जो सेल्स होंगे वो रूट के लिए होंगे, लिम्यूल में जो हो रहे होंगे वो शूट के लिए होंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं तो ये एक पॉइंट पे सेम, मतलब एक पॉइंट पे दोनों सेल्स आसपास में प्रेजेंट होंगे। पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे इस पूरी डेफिनेशन में लिखी है। इट्स वेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बट नाउ आई गेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या कह रहे हैं, टिश्यू। अच्छा, आप किसी को समझ में नहीं आया ना तो एक बार लास्ट में मुझसे फिर से बोलना, तो मैं लास्ट में एक बार दोबारा से समझा दूंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, टिश्यू जो है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये बात उस दिन भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जिनके पास लाइफ लॉन्ग एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। और मैंने आपको कौन सा रीजन बताया था, जहां पे प्लांट्स में, नॉट इन एनिमल्स, हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की बात में रहेंगे, तो वहां पे हम लोगों ने बात की थी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोलो बोलो। नहीं भूमि, आपकी आवाज नहीं आई। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यार तुम लोग बहुत ही गंदे हो, ऐसे पढ़ के नहीं आओगे फिर मैं पढ़ाया नहीं करूंगी तुम लोग को और अच्छे से, फिर मैं सिर्फ डेफिनेशन ऐसे समझा दिया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। स्टेम में कौन से पोर्शन पे, कौन से पोर्शन पे? बिल्कुल सही अदीब जी, अदीब जी ही तमीज से पढ़ती है मुझे लगता है, बाकी सब ये लोग जो है ना, तुम लोग भांग वांग खा के घुसते हो क्लास में। मैंने आपको बताया था कि जितने भी टिप होते हैं हमारे प्लांट्स में,
टिप वाला जो पार्ट होता है, एक्सेस, ठीक है, उस पे हमारे ये, मैं पहले शूट कहा था, शूट नहीं बच्चे, आपने शूट नहीं बोलना है, आपको बोलना है प्लांट्स के जितने भी टिप वाले पोर्शन होते हैं, ठीक है, टिप चाहे वो आपकी रूट टिप हो चाहे आपकी शूट टिप हो। याद है हम लोगों ने रूट टिप में कहा था कि यहाँ पे बस एक रूट कैप वाला रीजन रहता है, उसके जस्ट बगल में कौन सा जोन था, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, कहा था हमने। रूट टिप पे नहीं होते हैं, रूट टिप से सब थोड़ा सा ऊपर होते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होता है, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। तो जितने भी हमारे एक्सेस होते हैं ना प्लांट्स के, एकदम जहाँ पे फ्लावर आ रहा होता है, आपको देखा है ना कि अच्छा कभी तुमने प्लांट में देखा है, मतलब वो बहुत रेयर होता है और कुछ एक अडेप्टेशन की वजह से होता है कि प्लांट की जो स्टेम है यहाँ पे बीचों बीच से पत्ती आने लगे। नहीं मैम ऐसा नहीं होता। क्या हो रहा होता है कहानी कि ये हमारी स्टेम जा रही होती है, उसकी हमेशा कोने से ही पत्तियां आती हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही आती है, या फिर ऊपर वाले रीजन पे इसकी पत्तियां आती हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। समझ में आई बात? तो जितने भी टिप वाला पोर्शन होता है प्लांट की, रूट टिप या शूट टिप, वहां पे हमारे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे के लिए याद रखना वरना। चलो अच्छा, अभी क्या बोलते हैं, मैं बीच क्लास में ना थोड़ी देर बाद जब थोड़ी सी स्लाइड्स आगे बढ़ जाएंगी, मैं आप सबकी अटेंडेंस भी लिखूंगी, ठीक है, कि कितने लोग हमारी क्लास में प्रेजेंट है। चलिए जी, हमारा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, क्योंकि यहीं से हमारी हमेशा लाइफ लॉन्ग ग्रोथ चलती रहती है। मेरिस्टेम इन द प्लांट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड रीजन रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो मेरिस्टेम होते हैं, यही जो पर्टिकुलर पोर्शन जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं। तो मेरिस्टेम जो है रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हर जगह नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन में, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन कौन से हो गए, एकदम एक्सेस पे, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसलिए कहते हैं ना कि प्लांट्स का जो हाइट वाइट है वो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ता रहता है, कहा जाता है ना ऐसा, तो वो यही रीजन है। अब आ गया थोड़ा सा हमारा क्या, टफ वाला पोर्शन, ठीक है, बट अपनी आंख नाक कान सब खोल के बैठना, सब समझ में आएगा। देखो मैं आपको अभी से ही क्लियर कर दे रही हूँ कि ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के कंपैरिजन में, अगर आप कहोगे, अगर मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर हमारा समझने में आपको 100 में से 40% दिमाग का इस्तेमाल लगाना पड़ रहा था, तो इसमें एटलीस्ट 75 to 80% लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हायर लेवल वाला चैप्टर है, एनाटॉमी वाला, ठीक है। चलो जी, बट थोड़ा सा ध्यान से बैठना और एक बार जाके रिकॉर्डिंग जरूर देखना। अब आ गया हमारा क्या, हमने पढ़ लिया मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो मेरिस्टेमेटिक्स में भी मेरिस्टेम्स हमारा क्या हो गया, मेरिस्टेम मैम हमारा वो रीजन है, मेरिस्टेम्स इज द रीजन जहां पे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, राइट। जहां पे मैम रीजन, वो रीजन जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं। अब मेरिस्टेम्स को on the basis of their mode of origin plus their position plus their function, क्या क्या मैंने बोला, मोड ऑफ ओरिजिन, पोजीशन एंड फंक्शन, ये वर्ड ऐसे की ऐसे याद कर लो, एंड ऑफ द क्लास में मैं पूछने वाली हूँ किसी से भी, ठीक है। हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। पहला आ जाता है हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे कितने टाइप के हैं बेटा, 3 टाइप के हैं मैम। क्या क्या दिखा रहा है ये, प्रो मेरिस्टेम, फिर कह रहा है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम, और कह रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बहुत ही ध्यान से सुनो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी एक वर्ड बताया था, प्रीमोर्डियल, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको ये वर्ड बताया था प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल मैंने आपको उस वर्ड के लिए कहा था जहां से हमारा किसी भी चीज का ओरिजिन हो रहा हो। जैसे हमने क्या वर्ड किया था, फ्लावर प्रीमोर्डियम, इनिशियल पॉइंट। क्या बात है, देखो भूमि जी को पढ़ा के नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सच में पढ़ाया है, थैंक यू सो मच भूमि। चलिए, बिल्कुल सही वर्ड यूज करती है भूमि कि यहाँ पे जो हमारा जो प्राइमोर्डियल वाला पार्ट है वो एकदम एक सटीक वर्ड है हमारा क्या, इनिशियल पार्ट। यही वर्ड मैंने उस टाइम पे भी आपसे कहा था, इनिशियल पार्ट, जहां पे किसी भी चीज का इनिशिएशन हो, चाहे रूट का, चाहे स्टेम का, चाहे फ्लावर का, चाहे सीड का, उसे हम कहते हैं प्रीमोर्डियल। कितना वो क्लियर हो गया ये बात, बाकी लोग ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। चलो फिर आ गया हमारा क्या, प्रो, उसे हम, मैम हाँ जी प्रियंका,
मैम रीजन के बाद क्या लिखा है आपने? कहाँ लिखा है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बच्चा, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम्स को ओके क्या मैम। कहते हैं? जहाँ पे मेरिस्टेमेट, वो रीजन जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रियंका आप साथ साथ में लिखते हो क्यों प्रियंका जी? अच्छा, मैं कभी भी आपके ग्रुप में कोई अगर मैसेज यस करती हूँ मैम। ना, ठीक है, तो प्लीज उस पे, जैसे तुम लोग कितने 28 बच्चे मेरे जान पहचान के हो, 30 बच्चे, सारे के सारे ना थम्स अप किया करो उस मैसेज पे, तो दैट मुझे पता चल जाएगा कि कितने ओके उन्होंने मैम। मैसेज देखा भी है, पता चला फालतू ही मैसेज कर रही हूँ मैं। ठीक है, आज भी जो मैंने मैसेज आप लोगों को किया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बिटले लिंक के रिगार्डिंग मैंने मैसेज किया है आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ का पॉइंट एक आप ये सुन लीजिए कि बिटले लिंक के लिए जब आप उसके क्लास नोट्स या डीपीपीज या मॉड्यूल्स पे जाते हैं, जो लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट। ठीक है, उस पे आप जाएंगे तो आपको ना वो एक वो भेजता है कि अपना रिक्वेस्ट एसेस करने के लिए अपने, मतलब मुझे मुझे मैसेज करो, एडिटर को मैसेज करो। तो आप जब मेल करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा सब्र रखा करो। ठीक है, सब्र इन द सेंस 4 घंटे बस। ठीक है, 4 घंटे से ज्यादा नहीं, 4 घंटे में हर एक की मेल का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो वो एसेस को क्योंकि मैं हर टाइम तो फोन पे नहीं रह सकती ना बच्चे, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एसेस जब भेजते हो तो थोड़ा सा सब्र रखो। एंड प्लीज हर एक बच्चा वहां पे प्रेजेंट वीडियोस वगैरह पे जाएगा और देखेगा। चलो आ जाओ। द प्रोमेरिस्टेम originates from the embryo, therefore called the primordial or the embryonic meristem। अब ये क्या कह रहा है मैम? ये क्या नई कहानी सुना रहा है? ये कहानी सुना रहा है एकदम बिगिनिंग लेवल की, एकदम बिगिनिंग लेवल की। ये क्या कह रहे हैं? सेल्स ऑल अलाइक। ऑल अलाइक सेल्स मतलब ये सारे सेल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? सपोज करो इसके अंदर कोई सेल भरा होता, अगर इसके अंदर कोई सेल भरा होता तो कैसा दिख रहा है आपको? ऑल अलाइक का मतलब क्या हुआ? सब डिफरेंट है। सब एक जैसे हैं। एक हाँ, ऑल सेल्स आर अलाइक, सब कैसे हैं हमारे? एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि हमने कैसा बना रखा है? ऐसा ही बना रखा है कि वो सिंपल सा है। अब यहाँ पे आ गए हमारे, देख रहे हो जो ये राउंड राउंड बने हैं, ये हमारे अब इसमें दूसरे टाइप के सेल्स हो रहे हैं। तो प्रोमेरिस्टेम हमारा कौन सा है? प्रीमोर्डियल वाला। मैम बट मुझे तो समझ ही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया प्रियंका? बिटले लिंक वाला? मैम मुझे आपने अभी, यस मैम। बिटले लिंक वाला प्रियंका, तो मेरे को ना एक बार क्या बोलते हैं, मेरी ना अभी जस्ट क्या बोलते हैं इसके बाद 12th की क्लास है, तो मेरे को मुझे 8:30 पे कॉल करोगी क्या? ओके मैम। ठीक है, तुम एक बार 8:30 पे मुझे कॉल करना, फिर मैं तुमको फोन पे समझा दूंगी। ठीक है, क्या कहानी है इसकी हमारे पास इसकी, कि ये जो हमारा प्रोमेरिस्टेम्स है, प्रोमेरिस्टेम में कहाँ पे आते हैं हमारे, कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? हमारे एम्ब्रियो से ओरिजिनेट कर रहे हैं। इट इज प्रेजेंट इन द रीजन वेयर एन ऑर्गन और अ बॉडी पार्ट इज इनिशिएटेड। जहां पे हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं सारे के सारे इनिशिएट करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा फिर से मैं आपको, क्योंकि तुम लोग को एनिमल वाला ज्यादा समझ में आता है, तो मैं एनिमल से ही समझाती हूँ कि अगर हम लोग जब क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल का स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो हमारा क्या जाइगोट बनता है। राइट, यही सुना है हमने, जाइगोट बनता है। यस मैम। जाइगोट में आपको क्या लगता है कितने टाइप के सेल्स होते हैं? एक सिंगल टाइप सेल, एक ही सेल होता है जाइगोट। जाइगोट में एक यस। सिंगल टाइप के सेल से हमारा इतना बड़ा बॉडी बन जाता है। ठीक है, जिसमें हर एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जाइगोट है, ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से ह्यूमंस के लिए प्रीमोर्डियल हो गया, कि इनिशिएट कर रहा है लाइफ को। तो यही हमारे, हम इनकी बात कर रहे हैं कि जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा प्लांट का जो है ओरिजिन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? अब प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम। अब इससे जो निकला वो है हमारा प्रोमेरिस्टेम। प्राइम, उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम से निकला है। सॉरी, प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से जो हमारा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड रिटेन्स इट्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्योंकि हम मेरिस्टेम वाले पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है कि ये डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे मैम? ह्यूमंस में हम कैसे समझेंगे? अगर आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं मोर्यूला। ठीक है, आई डोंट नो कितनों ने सुना है, बट आगे से आप सुनते रहोगे। मोर्यूला एक स्टेज होती है बच्चा जी, जब हमारा जो जाइगोट है ना, वो 16 सेल में अंदर डिवाइड हो जाता है।
ठीक है। एक जो है वो हमारा 16 सेल में अंदर डिवाइड हो जाता है ब्लास्ट, ठीक है। तो इसको आप मोरेला या ब्लास्टोमेयर्स कुछ भी कह सकते हो, कोई बात नहीं रितेश जी, ऐसे वर्ड्स आप लोग को सीखने पड़ेंगे, ठीक है। मैम लास्ट किस में होता है ये हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं बच्चा, साथ साथ मैं आपको चीजों को समझाने के लिए थोड़ी सी ह्यूमंस की कहानी जो है समझा रही हूँ कि क्या होता है कि जाइगोट हमारा एक सिंगल सेल है, वो मोरेला में चेंज हो रहा है, मतलब कि अंदर अंदर डिवाइड कर रहा है, एक सेल 16 सेल में डिवाइड हो गया, और 16 से, अच्छा रुको मैं तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी देती हूँ, रुको रुको रुको, जो तुमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था, आप सपोज कर ले के लिए अभी जाइगोट ही ले लो, याद है। उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है ह्यूमंस की 3 जर्म लेयर्स की बनी होती है, कितनों को याद है ये बात? कौन सी जर्म लेयर्स थी? एनिमल किंगडम भूल गए बेटा? अभी संडे को उसी का टेस्ट है, जाके रिकॉर्डिंग देखना सारे के सारे, ट्रांसमिट गजनी इफेक्ट वाले। एक्टोडर्म, अब नहीं बताना, अब तो मैं बता रही हूँ, अब तो चीटिंग हो गई। एंडोडर्म एंड हमारा मीजोडर्म, ठीक है। जाइगोट हमारा एक सेल था, एक से हमारी 3 लेयर्स बनी, अब ये 3 लेयर हमारी इंटायर बॉडी बनाएंगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमारे पास अभी तक एम्ब्रियो था, जिसको हमने क्या कहा, हमने मैम उसे प्रो मेरिस्टम या प्री मॉडल मेरिस्टम कहा। एम्ब्रियो से हमारा प्राइमरी मेरिस्टम बना, अब प्राइमरी मेरिस्टम से हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा। क्या इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी लूज हो रही है? नहीं मैम, हम मेरिस्टम पढ़ रहे हैं, और मेरिस्टमैटिक सेल्स की तो क्वालिटी ही यही है, मेरिस्टम रीजन की क्वालिटी ही यही है कि वहां मेरिस्टमैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट अब होगा क्या ना कि जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ोगे ना, मतलब एम्ब्रियो से जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ोगे सेकेंडरी मेरिस्टम, तो इनका जो एबिलिटी है ना वो क्या हो जाएगा, क्या ज्यादा होगा या कम होगा? नहीं बच्चे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वहां वैसे वैसे आपकी एबिलिटी जो होगी डिवाइड करने की वो कम होती रहेगी, ठीक है। जाइगोट क्या है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली और जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। जर्म लेयर के पास रेस्ट्रिक्शन आ गई क्या कि वो 3 ही में डिवाइड करेगा। फिर अब एक्टो वाले में क्या होगा कि ये कुछ ही पार्ट बनाएगा, मीजो कुछ ही पार्ट बनाएंगे, ये कुछ ही पार्ट, तो यही चीज इनके साथ हो जाएगी कि एम्ब्रियो तो मैम पूरी प्लांट बॉडी बना सकता है, फिर जब एम्ब्रियो हमारा प्राइमरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो वो कुछ लिमिटेड पार्ट बनाएगा, बट जब वो सेकेंडरी मेरिस्टम में पहुंच गया तो वो और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और भी ज्यादा कम पार्ट्स बनाएगा, ठीक है। वही चीजें यहाँ लिखी हुई है कि इट इज बट अभी तो आपने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल कभी एबिलिटी नहीं खोते अपनी, मतलब कम मैंने नहीं ये नहीं कहा कि बच्चे एबिलिटी नहीं खोते, ठीक है, मैंने ये कहा है आपसे कि उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी, मैंने ये तो कहा ही नहीं खोते नहीं, खो देंगे, मैंने कहा कि उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे हमारे पास खुद के ऊपर ही देखो ना, एक छोटा बच्चा होता है, क्या बोलते हैं, 1-2 साल 1-2 महीने का ले लो, बेड पे पड़े पड़े, चलो 1-2 महीने वाले को तो होश नहीं आता, 4-5 महीने का बच्चा होता है, कितने हाथ पैर फड़फड़ाता है अपने, क्या तुम इतने फड़फड़ा सकती हो? नो मैम बिल्कुल नहीं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, बुढ़ापे में आके तो उठ के बैठ के चलना भी मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो वही चीजें मैंने आपसे यहाँ पे कही है, मैंने कहा कि वो एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि हम मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। तो वही चीज हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम दे ऑलवेज अराइज इन परमानेंट टिश्यू एंड हैव नो टिपिकल प्रो मेरिस्टेम। ये किस में आ जाएंगे, यहाँ पे मैम हमारा परमानेंट टिश्यू आ जाएंगे, एंड सम लिविंग परमानेंट सेल्स में रीगेन द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इनमें हमारे पास क्या हो जाएगी कि इनमें हमारे पास एबिलिटी रहेगी कि ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रीगेन कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन। ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन कहते हैं इसे, ठीक है। व्हेन दी परमानेंट सेल्स जो हैं वो एक्टिविटी रिगेन कर लें ऑफ डिवीजन। चलिए जी, ये हमारा किसके बेसिस पे था, ये हमारा था मैम उनके ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, कि एम्ब्रियो वाला जो है प्रो मेरिस्टेम है वो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम को ओरिजिनेट करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में हमारे पास कौन से सेल्स प्रेजेंट है मैम, परमानेंट सेल्स प्रेजेंट है, बट उनमें भी एबिलिटी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होने की, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? यस मैम। फिर आगे बढ़ जाओ।
आगे आ गया हमारा कौन सा, आगे आ गया मैम हमारा पोजीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर on the basis of their position in the plant body, meristems are classified into 3 categories. अब हमारे मेरिस्टेम कौन कितनी कैटेगरी में आ गए, 3 कैटेगरी में आ गए। 3 कैटेगरी में है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम समझाने का बात है आपको, मेरे No, अकॉर्डिंग no, no. आएगा क्योंकि ये मैंने सबसे पहला ही बताया आपको। और ये हमारा कैसा एपिकल है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जिसे हमने कैसे पढ़ा था, सैम, याद है। सन, और रूट वाला जो होगा राम, रैम। यहाँ पे रैम, ठीक है, ये रैम होता है हमारा, ठीक है, तो राम नहीं रैम, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सूट एपिकल मेरिस्टेम, बट एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है, किसने इतनी मेहनत से स्लाइड बनाई है। दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग एपिसिस ऑफ द मेन एंड द लेटरल रूट और शूट्स। वही चीज जो मैंने आपको बोली कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ग्रोइंग एपिसिस, एपिसिस मींस टॉप रीजन्स, ये ग्रोइंग टॉप रीजन्स में प्रेजेंट होंगे मैम, चाहे हमारे रूट की चाहे हमारे शूट की। ये रहा, जैसे ये भी हमारा क्या है, एपिकल मेरिस्टेम ही है, ये भी हमारा मैम एपिकल मेरिस्टेम ही है, ये भी क्या है, एपिकल मेरिस्टेम ही है। क्लियर, ठीक है। और ये तो पॉइंट किया ही हुआ है। फिर कह रहे हैं कि दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर ग्रोथ ऑफ ऑर्गन, कि हमारा ऑर्गन कैसे ग्रो करेगा, लीनियर ग्रो करेगा, ऐसे एक लाइन में ऐसे सीधी, ठीक है, चाहे ऐसी चाहे ऐसी चाहे ऐसी चाहे ऐसी, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं लीनियर ग्रोथ शो करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाओ मैम, लीनियर का मतलब भी क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मतलब क्या हुआ, आपने देखे होंगे ना बच्चे कि कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये स्टेम हमारी अच्छी खासी मस्त चल रही है और स्टेम की ना बीचों बीच से पत्तियां निकलने लगी, ठीक है। या फिर क्या, जैसे ये आपने कॉमनली अगर देखा होगा ना रोज वाले में, ठीक है, पत्ती कह लो या फिर बीचों बीच से क्या हमारा, हमने क्या ना एक प्लांट लगाया हुआ था अच्छा खासा हमारा, ठीक है, वहां पे क्या हुई, एक नई स्टेम ओरिजिनेट करने लगी। वो नई स्टेम कैसे ओरिजिनेट कर रही है बच्चे, और उसी पॉइंट से क्यों कर रही है मैम, ठीक है, जैसे हर एक पॉइंट से क्यों नहीं कर रही है। द पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है आपसे पूछने का कि वो ना, जैसे ये मैंने रीजन बनाया है पूरा, ठीक है, इस रीजन में से ये सिर्फ इसी रीजन से क्यों ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैम दे आर लैकिंग विथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे इसका मतलब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होगा। जब मेरिस्टेम नहीं होगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होंगे तो उनके पास एबिलिटी नहीं है ग्रो करने की। तो जहां से भी वो ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से अगर ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर हुआ कि जिस भी पार्ट से एक आउट ग्रोथ आ रही है, जिस पार्ट से हिंदी में लिख दूं क्या, तो मैम तो बच्चा पार्ट से आउट ग्रोथ आ रही है, आउट ग्रोथ आती है, ठीक है, वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, IM, ठीक है, हर एक का शॉर्ट फॉर्म लेके चलो, अब इतना जल्दा ज्यादा नहीं लिखना है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, कितनों को क्लियर हो गया ये। तमन्ना आपको कुछ पूछना है बच्चे, आपका हैंड रेस था ना इसलिए मैं पूछ, मैम क्या मैम तो कांटों का रोल क्या होता है? कांटे किसका रोल, किसका रोल क्या होता है, मैम कांटा कांटे का क्या रोल होता है मैम पौधों में? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ मेरिस्टेम, तुम पहुंच गई एडेप्टेशन पे, ठीक है। तमन्ना कहीं जाना है आपको, ये जो आप कांटे वाले पूछ रही हो, या फिर जो हमारा कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या पूरा ही प्लांट ऐसे करके होता है कैक्टस लाइक, उसमें पूरे प्लांट में कांटे लगे होते हैं, ये सारा जो पार्ट आता है ना तमन्ना, वो हमारा एडेप्टेशन में आता है, उनका अभी ये मेरिस्टेम से लेना देना नहीं है, ठीक है। वो वाला पार्ट जब हम, रोज में भी तो कांटे होते हैं ना, रोज के। हाँ तो वो भी एडेप्टेशन की वजह से ही होते हैं, वो भी एडेप्टेशन की वजह से होते हैं। कभी तुमने रोज का जो डंडी है जहां पे कांटे होते हैं उसको निकाल के दूसरे पौधे में लगाया है, हाँ बेसिक उनका काम है रेहान जो बताया प्रोटेक्शन का, कभी लगाया है उसे, नहीं लगाया ना तो किसी के घर से चुरा के रोज की डंडी उसको ना बाहर लगाना,
थोड़े टाइम बाद जब तुम देखोगे ना, जब तो आपने जो डंडी लगाई होगी ना, वहीं से हमारे क्या हो मैम जाएंगे, न्यू लीव्स ओरिजिनेट करने लगते हैं। ठीक है, वही उसी पर्टिकुलर पॉइंट से नए लीव्स भी ओरिजिनेट करने लगते हैं। तो सोचो उसके पास कितनी पावर है, प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है, बट ये आपको क्या, ये आपको एक ओरिजिन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नए ग्रोथ का एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपको। ठीक है, वो जब हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे तब थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना तमन्ना। चलो अब आ जाता है हमारा कौन सा, सॉरी, हाँ इस वाले पे, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम की कहानी क्या है, दिस मेरिस्टम अकर्स लेटरली इन द एक्सिस एंड पैरेलल टू द साइड ऑफ द स्टेम। अब ये मैम लेटरल मेरिस्टम है। लेटरल मेरिस्टम का आप लोग मुझे एग्जांपल दोगे, कहाँ पे हो, कैसे एक्सप्लेन करोगे, बोलो बोलो, लेटरल मेरिस्टम कैसे एक्सप्लेन करोगे। यार तुम लोग कैसे बच्चे हो क्लास में। रितेश जी आप एक्सप्लेन करेंगे, आप मेरे फोन में बड़े अच्छे तरह से बैठे हुए हैं। क्यों रितेश, कोशिश कर। बताओ बताओ, लैटरल मेरिस्टम क्या लग रहा है। देखो तुम्हें इसकी पोजीशन तो समझ में आ रही है कि कहाँ प्रेजेंट है ये। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करोगे। नहीं गौर भूमि आप नहीं बताओगे, बोलो बोलो। भूमि थोड़ा सा सबको चांस देना चाहिए ना। नहीं, कोई और भूमि के अलावा, प्रियंका, वंदना, लाइबा, किरण। मैम लेटरल मेरिस्टम होता है जो जैसे कुछ बीच में है उसके पीछे या फिर साइड में। और कोई, मैम ट्री की साइड में जो मेरिस्टम होती है। नहीं वो तो दिख ही रहा है ना ट्री के साइड पे। इसका अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से मतलब एक्सप्लेन करने का मेरा मैम मतलब ये नहीं होता है कि उसके बारे में मैम और लेटरल मेरिस्टम के मैम जो है ना मैम, जो साइड में मैम टिश्यूज पाए जाते हैं मैम, मैनी टिश्यूज पाए जाते हैं। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है बच्चा। मेरा जो पॉइंट था वो एक्सप्लेन करने से मतलब ये था कि तुम्हें ये समझाना था कि लेटरल मेरिस्टम का काम क्या है। लेटरल मेरिस्टम आपने बिल्कुल सही कहा कि साइड में प्रेजेंट है। इनका जो बेसिक काम है ना, टू इंक्रीज द, हाँ जी बिल्कुल सही बच्चा, टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट, विड्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, आपने अपने घर में मतलब सबके घर में कोई एक आध तो गमला कभी ना कभी रहा होगा। जब आप गमले में पौधा लगाते हो तो स्टार्टिंग में कैसा होता है, इतना पतलू सा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ही वो स्टेम कैसी हो जाती है, इतनी मोटी। और टाइम बाद कैसे हो जाएगी वो और भी मोटी। क्यों हो रही है ये मोटी, डे बाय डे, क्योंकि लैटरल मेरिस्टम है। तो वो प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बच्चा जी लैटरल मेरिस्टम। ये पूरा स्लाइड क्लियर है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम। नो मैम। ठीक है चलिए। एपिकल मेरिस्टेमेटिक हाइट बढ़ाते हैं। हाँ जी, एपिक बिल्कुल सही बच्चा। एपिकल मेरिस्टेम हमारे प्लांट्स की, तभी तो मैंने ये तो बात अभी जस्ट लास्ट क्लास में बोली ना मैंने आपको भूमि, मैंने कहा था कि प्लांट्स हमारे थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। क्यों, वो एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर है आपको ये स्लाइड। अब आ जाओ जी, और ये हमारे क्या है, देखो डरना बिल्कुल नहीं है इनको देख के। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है और आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो जी, अभी हम साथ में पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये हम लोग मैम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ नहीं है ये। ठीक है चलो जी, एक बार बट हमें क्या है, थोड़ा थोड़ा सा फटाफट से देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, लिंक करना है। अभी के लिए मैं आपका ये प्लांट बना देती हूँ छोटा सा ऐसा, और ये रही आपकी उसकी रूट। ठीक है, ये रही उसकी रूट, हम इसी से समझेंगे। क्या कह रहा है ये, शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। यार इतना बड़ा मैसेज करोगे मैम, आप हमारे साथ हैं इसलिए। ओके लाइबा, बड़ा अच्छा मैसेज था, थैंक यू। चलिए, शूट एपिकल मेरिस्टम क्या मतलब है, क्या किसी को कोई डाउट है कि वो हमारा टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। टर्मिनल मींस एक्सेस, एकदम टॉप वाला। टॉप बोलो एक्सेस बोलो, सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें मैम बिल्कुल क्लियर है कि मैम शूट एपिकल मेरिस्टम तो एकदम टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होता है। चाहे वो टर्मिनल यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं का भी होगा, बट वो होगा एकदम एंड वाला पार्ट। ठीक है चलो जी, ये बात अब क्लियर हो गई। बट रूट एपिकल मेरिस्टम क्या आप नहीं जानते हो कि वो सब टर्मिनल पोजीशन पे होता है।
मैम हमें पता है ये बात क्योंकि आपने रटाया है, क्योंकि उसके जस्ट पहले क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप प्रेजेंट होता है, तो उसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये मैम सब टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है जी मैम, फर्स्ट पॉइंट तो दोनों के क्लियर है। अब इनका सुन लो शेप, इसका शेप कैसे है ये रटना है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, रटना है कि इसकी जो शेप है बच्चा जी, दैट इज योर कोनिकल शेप में होते हैं। कैसे प्रेजेंट होंगे ये रहा, ये हमारे मैम जो सॉरी ये वाला, ये हमारे कैसे प्रेजेंट है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हमारे मैम कोनिकल शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, देखो अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करोगे तो ये डायग्राम भी इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा सा हम पहले थोड़ा सा क्योंकि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो लेट्स गो टू द डायग्राम। ठीक है, देखो जी, अब ये क्या कह रहा है कि ये रहा हमारा जितना पोर्शन में ना अभी आपका कलर कर रही हो। ठीक है, जस्ट एक सेकंड देना मुझे। ये जितना पोर्शन मैंने आपका कलर किया है ना, यहां से यहां तक जितना पोर्शन कलर किया है आपके में, दिस इज योर रूट कैप। ठीक है, ये हमारा रूट कैप है। इसके जस्ट ऊपर का जो रीजन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं मैम, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। क्या कहा जाता है, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप्स। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर में जो ये छोटा सा रीजन दिख रहा है ना आपको, ये इसको हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। कितनों को क्लियर हुआ ये? ठीक है, अभी के लिए आप ये 3 लेबलिंग ही याद रखो कि ये मैम हमारा रूट कैप है। रूट कैप से जस्ट ऊपर जो है, कैसे अगर आप अपना खुद का डायग्राम बनाना चाहोगे तो खुद का डायग्राम भी आप कैसे बना सकते हो कि ये रहा मैम हमारा रूट कैप, ऐसे ही बनाते हुए आ रहे हैं शुरू से हम लोग। और रूट कैप के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, पहले जस्ट ऊपर मैम प्रेजेंट है इनिशियल ऑफ रूट कैप की, यहां से हमारी रूट कैप की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और इसके जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये आपको पता है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे रूट का बहुत ही छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जोन है, तो ये वही जोन है जहां पे हमारे रूट कैप का और रैम प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अभी के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। ये हमारा शूट का है। ठीक है, किसका है बच्चा जी, ये मैम हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम का है। डायग्राम में ग्रीन पार्ट बच्चे सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखा रखे हैं। ठीक है, जिनके पास एबिलिटी रहती है थ्रू आउट डिवाइड करने की। ठीक है, अभी आएंगे उस वाले पार्ट पे, थोड़ा सा इस पे रहो। देखो अब यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उनका वो कैसा रहता है, उनका ये मैम कॉनिकल रहता है। कॉनिकल मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन समझते हो सारे के सारे, है ना? तो ये कोन कुछ इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी बर्थडे कैप्स होती है, राइट? जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है उसी को हम कोन कहते हैं, और कुछ कुछ अगर देखो तो ये वैसी ही लग भी रही है। तो ये पूरा जो हमारा रीजन होता है, ये हमारा क्या है, देखो फिर से वही आ गया, लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम मतलब वो इनिशियल जहां से लीव्स हमारी ओरिजिनेट होंगी, वो इनिशियल जहां से इनिशियल वेयर, चलो फ्रॉम वेयर पूरी अंग्रेजी लिख देते हैं, लीव्स ओरिजिनेट। क्लियर? हाँ जी मैम, उसके जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट होता है सैम। ठीक है, लीफ प्राइमोडियम के जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट है सैम। ठीक है, ये हमारा कैसा दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा कोन शेप, पूरा का पूरा कोन शेप। उसके नीचे एक्सिलरी बर्ड है, फिर डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज है। वेस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट हम करेंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक है, ऑल्दो है इसी चैप्टर का पार्ट। चलो जी, ये हो गया हमें मैम बिल्कुल ही क्लियर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई क्वेसेंट सेंटर नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्वेसेंट सेंटर जो है प्रेजेंट होता है रूट एप्सिस से। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछे कि मैम ये क्वेसेंट सेंटर क्या है, क्या कोई बच्चा क्लास का जो बता सकता है? क्यों भूमि जी, वैसे मुझे आपसे उम्मीद है, क्वेसेंट सेंटर क्या होता है? नो? चलिए जी, कोई बात नहीं जी। तो मैम फिर सेंटर पार्ट। नहीं बच्चा, सेंटर लिखा तो सेंटर पार्ट नहीं होता है। रूट के सेंटर में जहाँ रूट एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कोई नहीं, एक काम करना, क्वेसेंट जो देखो आपको मैं बताती हूँ, एक्चुअली ना क्वेसेंट स्टेज हमारे पास वो पर्टिकुलर स्टेज आ जाती है। कोई बात नहीं गौरव जी, ऐसा होता है कभी कभार। वो पर्टिकुलर स्टेज होती है जहां पे हमारे पास क्या होता है ना,
कि कोई भी काम नहीं चल रहा होता है, कोई भी डिवीजन नहीं चल रहा होता है, वहां पे आप ये कह लो कि एक तरीके से क्या चल रहा होता है, रिपेयर चल रहा होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, रिपेयर चल रहा होता है। तो ये बात जो है ना, क्वेश्चन सेंटर हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, हाँ जी, टिप्स पे मतलब हमारे जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन सेंटर इन मोस्ट ऑफ द रूट एपिसेस, ये जो है हमारे रूट एपिक्स में प्रेजेंट होता है, बट शूट में कोई भी रिपेयर वाला पार्ट नहीं होता है। अब एग्जैक्ट क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है अभी के लिए, बट ये आप क्वेश्चन सेंटर पे एक छोटू सा नोट लिख के लाओगे। मैं आपके लिए लिख लेती हूँ कि आपको मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया था और आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन सेंटर, ये आपका होमवर्क है और कल शायद आपका क्लास भी नहीं होगा, राइट? तो मुझे याद दिलाएंगी रितेश जी, रितेश जी आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैम आपने होमवर्क दिया था। फिर है प्रोटेक्टेड बाय यंग लीव्स, ये हमें दिख गया कि इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चा जी, मैम हमारी यंग लीव्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर दी, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर हमारा लीफ प्राइमोडियम प्रेजेंट था। क्लियर हो गया, लीफ प्राइमोडियम क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, ये तो हमें मैम स्टार्टिंग से पता है क्योंकि हमने रटा हुआ है। लेटरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस्ड, ये जो है लेटरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ से और इनिशियल्स निकल आते हैं, लेटरल अपेंडेजेस मतलब कि और सारे पार्ट्स ऐसे निकल आते हैं, बट रूट्स में वो पार्ट नहीं होता है। ठीक है, रूट में लेटरल अपेंडेजेस नहीं होते। फिर कह रहा है ये कि ब्रांच प्राइमोडिया अपीयर इन द एक्सिल्स ऑफ द लीफ। ठीक है, वही बात कि यहाँ पे जो हमारा शूट है वहां पे ब्रांच प्राइमोडिया मतलब क्या, कि ब्रांचिंग के लिए भी इनिशिएशंस निकलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, एक्सिल्स ऑफ द लीफ के फॉर्म में, लीफ की एक्सिस के फॉर्म में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले वहां से आपको क्या, लीव्स आना स्टार्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में जहां से वो ग्रो करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है रूट में, कि ब्रांच प्राइमोडिया फॉर्म फार बिहाइंड द रूट एपिसिस। ठीक है, रूट एपिसिस के बहुत ही पीछे, बहुत ही पीछे मतलब कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो क्या इस पर्टिकुलर, ऐसे बताते हैं, क्या यहाँ पे ये वाले पोर्शन में कोई भी ब्रांचिंग थी, नहीं मैम। क्या मेरिस्टेमेटिक वाले में कोई ब्रांचिंग थी, नहीं मैम। इलोंगेशन में कोई ब्रांचिंग थी, नहीं मैम। ब्रांचिंग कहाँ आई थी, जोन ऑफ मैचुरेशन में। याद है, ब्रांचिंग इन द सेंस कि रूट हेयर्स, उसी को कहोगे ब्रांचिंग रूट्स में। समझे कि नहीं? यस समझे ना, चलो जी, नहीं समझे तो बता दो। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो, अगर आप देखोगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो ब्रांचिंग है वो बहुत ही दूर हो रही है। ठीक है, बट हो रही है। और यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे पास हर एक जगह पे क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पे भी वही कौन सा वाला था, इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, वहां से हमारी ब्रांचिंग हो जाएगी। फिर है एक्सोजिनस ओरिजिन। एक्सोजिनस मतलब क्या, बाहर साइड में है, दिखता है हमको, और एंडोजिनस मतलब अंदर में हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक्टिविटी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो प्लांट्स का पूरा फोकस कहाँ चले जाएगा, रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, सीड प्रोडक्शन में। तो उस टाइम पे जो होगी ये हमारी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑल्टर हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी में चेंज नहीं होता, ये जैसे अपना काम करना होता है उन्हें करती रहती है। फिर कह रहे हैं द मोस्ट फेवर्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये हम करेंगे कल की क्लास में। और यहाँ पे कौन सी थ्योरी है, हिस्टोजन। अब मुझे एक बात बताओ कि इन 10 पॉइंट्स में लगभग ठीक है 7, 8, 9, ठीक है, और ये डायग्राम को ले लो 10। किसी को भी एक भी पार्ट में प्रॉब्लम है, बोलो जी, एक सिंगल पार्ट में भी आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा हो? नो, चलिए जी, तो फिर मैं अभी के लिए थोड़ा सा आपका क्या, 6th वाला बता दो। ब्रांच प्राइमोडिया, लड़की, अभी तो बताया। चलिए जी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोलती बच्चे प्यार में। एंडोजिनस इसलिए कहते हैं ना बच्चे वंदना, क्योंकि वो अंदर होते हैं जमीन के, हम उसको नेक्ड आई से विजिबल नहीं देख नहीं सकते हैं, इसीलिए एंडोजिनस। एक्सोजिनस मींस कि हवा में है, बाहर है, हम उनको देख रहे हैं, उनके अंदर कहाँ पे ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। रूट्स का क्या आप देख सकते हो, खुद से सोचो ना, रूट को देखने के लिए क्या करना होगा, तुमको उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। द मोमेंट आप उसको जड़ से निकालते हो, प्लांट तो गया ना।
ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट पॉइंट जो प्रियंका जी को समझना है वो ये है कि ब्रांच प्राइमोर्डिया अपर्स इन द एक्सेल ऑफ द लीफ। ये रहा हमारा ब्रांच के लिए, ये हमारा रूट है, ठीक है। ये हमारा ब्रांच प्राइमोडियम का मतलब है प्रियंका कि यूजुअली क्या होती है, फ्लावरिंग ऐसे वाले उस पे चल रही होती है, बट आपने देखा होगा कि स्टेम या ब्रांचेस जो होती हैं वो भी ओरिजिनेट करती हैं प्लांट्स में, करेक्ट। तो वो कैसे हो रही है मैम, और वो जब भी होती हैं वो हमेशा याद रखना कि ऐसे नहीं होता कि प्लांट में क्या करेगी, एक डंडी निकल रही है, ठीक है, कि प्लांट में यहाँ पे ऐसे करके एक गोबर जैसा बन गया और वहां से डंडी निकल रही है, फिर उसके बाद वो डंडी बढ़ते 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 आगे जाके फ्लावर आई। नो, इट इज ऑलवेज कि पहले यहाँ पे हमारा लीफ आएगा, ठीक है, लीफ हमारा ऐसे ऐसे करके ग्रो करेगा, ठीक है, और फिर वो जाके हमारा आगे स्टेम बनाता है, ठीक है। ये है हमारे लीफ प्राइमोडिया या ब्रांच प्राइमोडिया की कहानी। बट रूट्स में क्या हो रहा है कि रूट्स में जो ब्रांचिंग है ना, कि यहाँ देखो ये इसलिए हो रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे लैटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ब्रांचिंग हो रही है। बट इनके साथ ये कहानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है यहाँ, बट ब्रांचिंग कहाँ होती है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। रैम का सेकंड पार्ट, रैम का सेकंड, अच्छा ये वाला रह गया था कि ये जो है रूट एपिकल मेरिस्टम कप शेप्ड है, ठीक है, जिसे हम रफली हेमिस्फेरिकल कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट सेंटर की वजह से यहाँ ये जो हमारे हैं वो कैसे होते हैं, रफ शेप होते हैं, सॉरी कप शेप होते हैं, ठीक है जी। मैम हाँ जी प्रियंका। मैं अपनी अटेंडेंस नहीं ली। हाँ ले रही हूँ मैं, बस कॉपी खोल रही थी तब तक आप लोगों ने थोड़े से पूछने लगे, बस इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई। जी जस्ट एक सेकेंड, जिनका मैं नाम लूं उसके बाद वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, क्लास से, बिकॉज द क्लास इज ओवर। चलो जी, सबसे पहले तो वंदना जी आती हैं, वंदना, अभिषेक, अदीब, ठीक है, और ये अटेंडेंस अब मैं लास्ट में डेली लेने वाली हूँ। अमन, फिर अंजलि चौरसिया, अंजलि शर्मा, अच्छा वो तो मैं ही हूँ, दीप्ति, फिर आ जाते हैं, दीप्ति के बाद कोई रह गया नहीं, गौरव जी हैं, ठीक है, गौरव, गुंजन, ईशा, ज्योति, किरण। एक बार पता है ये बैच सेग्रीगेशन वाला पूरा खत्म होना तो एक दो बच्चों को मैं ना अपनी क्लास में मॉनिटर बना दूं कि जो भी काम देना हो ना उनको क्या बोलते हैं एसएस मिल जाएगा कि ग्रुप में वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे तुम लोग ग्रुप में लिख नहीं सकते हो ना। अच्छा जी, बिल्कुल प्रेजेंट है, मुझे पता है। मुस्कान, नाजो, प्रिंस, हाँ जी विवेक जी, एक लड़का एक लड़की दोनों को ही बनाऊंगी मैं। प्रियंका, क्या हो गया प्रियंका, रितेश, रोहित, संतोष। अभी तुम लोग का एक्चुअली बैच सेग्रीगेशन वाला चल रहा है ना कि तुम में से कुछ को अल्फा में और फोटोन में पटका जाएगा, तो इस वजह से। लाइबा, मैंने आपका नाम लिख लिया बच्चा, सोनिया तक पहुंच गई हूँ मैं एक बार अभी रिपीट कर दूंगी ना तो जिनका भी रह गया होगा वो मुझे बता देंगे। तमन्ना, वर्षा, विजय, संतोष, मैंने बस इतना सा ही काम दिया था बच्चा, और ये विवेक। मैम मैं एक बार होमवर्क बता दूं? ठीक है चलिए, वंदना, अदीब, अनम, अंजलि चौरसिया, दीप्ति, गौरव, गुंजन, ईशा, ज्योति, किरण, कृष्टि, लाइबा, मुस्कान, नाजो, प्रिंस, प्रियंका, रितेश, रोहित, संतोष, सोनिया, तमन्ना, वर्षा, विजय, विवेक। इतने सारे लोग हैं, कोई और रह गया? मैम मेरी लगा दी। मेरी मीन्स अमन, अहमद जी, अमन, दो अमन है क्या हमारी क्लास में? हाँ जी अमन, आपकी लगा देना। ओके मैम। हाँ जी, चलिए जी, फटाफट से आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चा। मैम टेक केयर। हाँ जी प्रियंका।
नहीं मैम एक गौरव, बार होमवर्क बता दो। होमवर्क मैंने आपको बस ये दिया है बच्चा, क्विसेंट सेंटर क्या होता है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट। 5 एकदम अच्छी वाली जो लाइंस हैं उनके बारे में लिख के लाएंगे। ठीक है, बाय वंदना, टेक केयर, गुड इवनिंग मैम, बाय मैम। गुड इवनिंग।